क्या सचमुच एकलव्य ने ही काटा था अपने गुरु द्रोण का सिर? आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही द भक्ति को इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी हम अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम पर भी आपका रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, महाभारत की कथा में कई अंतर कथाएं हैं और कई कथाएं जनश्रुति या मान्यताओं के आधार पर भी है। उन्हीं में से एक कथा है एकलव्य की। सभी जानते हैं कि एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी थी। बाद में उन्होंने दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी इस दुनिया में श्रेष्ठ धनुर्धर हो। दूसरा ये भी कि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य की धनुष विद्या में कोई कमी नहीं आई थी। महाभारत काल में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद ये सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वह एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए थे। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वह समझ जाते हैं कि ये पांडवों और उसकी सेना के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होते हैं। हालांकि दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गए थे, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका कोई पता नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे। एक दिन देवश्रवा जंगल में खो जाते हैं, जिन्हें हिरण्यायधानु खोजते हैं। इसीलिए एकलव्य को हिरण्यायधानु का पुत्र भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बालकाल्य में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भीलराज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों रुक्मणी हरण के दौरान हुई थी। इस दौरान वह पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे, परंतु तब श्री कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेने का वरदान दिया था। श्री कृष्ण के वरदान के बाद एकलव्य ने द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया था और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। द्रुपद की पुत्री ही द्रौपदी थी, जो धृष्टद्युम्न की बहन थी, जिसके अपमान के बलबूते पर ही ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि द भक्ति को आप इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।